क्रिकेट के लिए जुनून से भरे हिंदुस्तान में मंगलवार की सुबह ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और ये खबर फुटबॉल की दुनिया से थी। दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था को बैन कर दिया है। यानी ये ऐसा है कि क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा बीसीसीआई को बैन कर दिया गया है। इस वजह से भारत में इसी साल होने वाली अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन गई है। साथ ही साथ भारत की टीमें अभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएगी। ये सब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ में चल रहे घमासान की वजह से हुआ है। फीफा द्वारा एआईएफएफ पर बैन क्यों लगाया गया है, इसके मायने क्या है और भविष्य में क्या असर हो सकता है, सभी बातों को ध्यान से समझिए। फीफा फुटबॉल खेल की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। दुनिया भर में होने वाले इंटरनेशनल, डोमेस्टिक समेत अन्य सभी तरह की फुटबॉल मैच फीफा से ही जुड़े होते हैं। फीफा ने मंगलवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर जारी की, जिसमें कहा गया है कि फीफा कमेटी ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ भारत के अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन गई है। फीफा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि फीफा काउंसिल ने ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला लिया है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का प्रभाव है, जो फीफा के नियमों का घोर उल्लंघन है। यह बैन तभी वापस लिया जाएगा जब एआईएफएफ की सभी शक्तियां सही एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होंगी और बोर्ड के संविधान को सही तरीके से लागू किया जाएगा। फीफा ने आगे कहा है कि सस्पेंशन का मतलब यह है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो होना था वह अब नहीं होगा और उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फीफा लगातार भारत सरकार के खेल मंत्रालय के संपर्क में है और आगे के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, नेशनल, लोकल और क्लब फुटबॉल मैच समेत अन्य चीज़ों को मैनेज करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में क्रिकेट से जुड़े सभी अधिकार बीसीसीआई के पास है। एआईएफएफ में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है जो प्रशासन को लेकर है। एआईएफएफ के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल 2009 से ही इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यानी वह 4 साल में 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर ही सारा विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि फीफा चाहता है कि एआईएफएफ में चुनाव हो, नए तरीके से एसोसिएशन का गठन हो, ताकि फीफा और एआईएफएफ के संविधान के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया है। एक तरफ फीफा की ओर से एआईएफएफ पर दबाव बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ा एक मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एआईएफएफ को जल्द से जल्द चुनाव करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा था कि वह नहीं चाहते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत से बाहर जाए। हालांकि एसोसिएशन में पहले से मौजूद अधिकारियों का इतना दबदबा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कमेटी को काम करने में दिक्कत हुई, जिसके बाद कमेटी ने दोबारा अदालत से अपील की और ऐसे अधिकारी पर एक्शन लेने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले संविधान के तहत चीजें सुचारू रूप से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हुआ था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2020 में होने वाले चुनाव को अभी तक टाला हुआ था। इसी के बाद से सीओए भारतीय फुटबॉल को संभाल रही है। हालांकि फीफा को यहाँ पर भी आपत्ति है, क्योंकि फीफा का कहना है कि वह किसी भी तरह से फुटबॉल संस्था में किसी थर्ड पार्टी का दखल नहीं चाहते हैं। हालांकि वह भारत को लेकर इंतजार कर रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।